हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो चलिए हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में ब्लड को रक्त या खून कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं। तो गाइस, ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऑर्गेन को दूसरे ऑर्गेन से कनेक्ट करता है या एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करता है। तो चलिए, एक ऑर्गन जैसे हम यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे किडनी है और यहाँ पे हार्ट है। तो किडनी से हार्ट गया, किडनी से ब्लड गया हार्ट में और हार्ट का ब्लड किडनी के पास आया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों ऑर्गन को कनेक्ट कर रहा है तो आपस में, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, कनेक्टिव टिश्यू। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ द फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स हुआ कि लिक्विड फॉर्म में रहता है ये। इट इज कंपोज्ड यानी कि इसके अंदर में, यानी कि इसमें जो है सेलुलर एलिमेंट और प्लाज्मा दोनों ही रहते हैं। इन ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर में कम से कम 5 लीटर ब्लड रहता है नॉर्मली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड के अंदर में क्या क्या रहता है, आज अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज़ सेलुलर एलिमेंट रहता है। कितना रहता है वो? 45% रहता है। और दूसरा रहता है प्लाज्मा, जो कि 55% रहता है। तो सेलुलर एलिमेंट मीन्स हुआ कि सेल्स, और सेल्स जो है ब्लड में 3 टाइप्स के रहते हैं। पहला तो आरबीसी, और दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा प्लेटलेट्स। तो ये आपको नीचे मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर एक, तो नीचे जो है आपको आरबीसी मिलता है और इसके बीच में छोटा सा जो है आपको प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी मिलता है, और यहाँ पर आपको प्लाज्मा मिल जाता है। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं, प्लाज्मा के बारे में। तो इन प्लाज्मा देयर आर मैनी न्यूट्रिशन टू प्रोवाइड फॉर लिविंग इन आवर सेल। तो सेल्स को जीने के लिए प्लाज्मा क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लाइक वाटर, प्रोटीन और अदर, जो कि हमारे सेल्स को लिविंग रहने के लिए जो है जरूरी चीज़ है, न्यूट्रिशन देना। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला भाग हमारा प्लाज्मा कहलाता है, और ये छोटा सा भाग जो है हमारा बफी कोट, और ये जो नीचे जो है हमारा, ये कहलाता है हमारा एरिथ्रोसाइट, जिसको कि हम लोग आरबीसी भी कहते हैं। और ये हमारा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। और ये जो वाला भाग है हमारा प्लाज्मा कहलाता है। ये हमें, जब हम होल ब्लड लेते हैं और उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो प्लाज्मा ऊपर पे चल जाता है और नीचे जो है आपको आरबीसी बैठ जाता है, जिससे कि हम लोग सुप सेडिमेंट हो जाता है और ऊपर जो है सुपर टेटेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं इसके बारे में। ये दोस्तों हम लोग अब आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इट इज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। यानी कि ऑक्सीजन जो है लंग से टिश्यू तक ले जाने का काम हमारा आरबीसी करता है, और टिश्यू से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने का काम आरबीसी करता है। तो आरबीसी में जो है यहाँ पर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, जो कि 4 मॉलिक्यूल्स उस पर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के बैठ जाते हैं, और वो लंग्स के पास जाते ही ये एल्वोली के साथ जो है एक्सचेंज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन आवर बॉडी आरबीसी इज आउट, ओ सॉरी यहाँ पर 45% हुआ गाइस, तो 45% देखते हैं। When centrifuge the whole blood, then RBC comes down and this is called sediment। हमने बताया था पहले कि ऊपर पे प्लाज्मा रहता है और नीचे हमारा आरबीसी रहता है, और बीच में जो है बफी कोट, जिसमें कि प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो हम उसको एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। यानी कि जब आरबीसी हमारे शरीर में नया नया बनता है तो उसको, उस प्रोसेस को हम लोग एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों आगे, तो डिटेल थोड़ा सा बनाएंगे इसके बारे में भी।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। तो नॉर्मल रेंज ऑफ एरिथ्रोसाइट्स का हमारा एडल्ट यानी कि हम लोग वयस्क, एडल्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं वयस्क, यानी किशोर अवस्था में। तो मेल में जो है 5 to 6.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर होता है और फीमेल में 4 to 5.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर होता है। और बच्चों में देखा जाए जब न्यू बॉर्न होता है तो उसमें 4.8 to 7.1 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर होता है। आपने देखा होगा कि जब नए नए बच्चे होते हैं तो उसमें ज़्यादा आरबीसी होता है और उसका जो है फेस जो है रेड रेड होता है ज़्यादा। आप देखिएगा इसको। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा और वो होगा डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।